रुद्राची देवा केली घोरा का इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही साथ जो दोनों उम्मीदवार हैं भीका जी कोतके और संजय जी घोड़के साहब, मैं इनका भी इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सारे हमारे भाई नमाज के लिए जा रहे हैं, तो इनसे गुजारिश है इसी तरह से हमारा जो तरीका है कि हम अपने मेहमानों का इस्तेमाल भी करते हैं, सत्कार भी करते हैं। बहुत ही उनको शॉल देकर, टोपी देकर और गुलदस्ता देकर उनका इस्तेमाल करें। खान साहब ये दादाजी को टोपी पेश कर रहे हैं। इसी तरीके से फारूक मेंबर साहब ने दादाजी को शॉल दी है और अयूब पहलवान साहब ये गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। इस तरह से ये हमारी परंपरा है कि हम अपने मेहमानों का इस्तेमाल करते हैं, उनका सत्कार। इसी तरीके से हसन खान चांद खान साहब शॉल पेश करके भीका जी कोतकर साहब का इस्तेमाल करें। हमारा ये प्रोग्राम बहुत छोटा सा है, बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे मंत्री साहब महाराष्ट्र लेवल के मंत्री साहब यहाँ पे तस्वीर लाए, उनका बहुत शुक्रगुजार है। और हमारा मीटिंग लेने का मकसद ये है कि हमारा जो काटन मार्केट है, बाजार मार्केट जो है, जो हमारे व्यापारी तबके के जो लोग हैं वो व्यापार करते हैं, तो मंत्री साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। और जो उम्मीदवार संजू घोड़के साहब और भीका भाऊ, ये दो उम्मीदवार हैं और इनका निशान जो है तो कब पर्ची है। मैंने मंत्री साहब को बताया कि हमारे बाजार के अंदर व्यापारी लोगों को बहुत सारी तकलीफ होती है कि बाजार में बंधेला माल खोल के लेके चले जाते हैं। तो मंत्री साहब ने बोले ऐसा दोबारा नहीं होगा। जो व्यापारी तबके का माल है, जो फालतू का माल होता, हमारे व्यापारी लोग काटन मार्केट में अगर खरीदी करते तो यहाँ से भुलिया बाजार लेके जाते, 40 का बाजार लेके जाते, यहाँ पे सब माल फालतू का माल बेचते। तो फालतू का माल और बाजार के अंदर से मालेगांव के अलावा ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि बाजार में से कोई माल खोल के चले गया। तो मंत्री साहब से हमारी यही गुजारिश है कि ऐसा दोबारा बाजार में से माल ना जाए। अगर कई बाजार में सिरपुर बाजार है, सिरपुर मार्केट में, वहां से भी कभी बाजार नहीं गया, भुलिया बाजार में से माल नहीं गया, 40 गांव बाजार से माल नहीं गया, ऐसे बहुत सारे बाजार है जो बाजार के अंदर से पुलिस ने आज तक माल नहीं लेके गई, मालेगांव बाजार में से ही माल गया। तो मैं मंत्री साहब से यही अपील करूंगा कि हमारे व्यापारी लोगों को ये तकलीफ ना हो और जो जितनी भी हमारे काटन मार्केट की ओड है व्यापारी तबके की, ये सब मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि तुमको कोई तकलीफ दोबारा आई तो तुम मुझे बोलोगा, मंत्री साहब से खुद कांटेक्ट में रहूंगा और बाजार में मैं पहुंचूंगा, मंत्री साहब से बात करके मैं जिम्मेदारी लेता। दोनों जो हमारे उम्मीदवार उनको कोई भी तकलीफ हुई तो मेरी जिम्मेदारी, मेरी कलर पकड़ना, मैं बाजार के अंदर खड़े रहूंगा तुम्हारे वास्ते। और मैं यहाँ तक के मंत्री साहब को बाजार के अंदर बुलाऊंगा भी, ये भी जिम्मेदारी लेता अगर कोई तकलीफ हुई। बाकी बातें कही है, ये बिल्कुल साफ और सच्ची बात है कि जो जानवर के व्यापारी हैं, हमारे जो दोनों उम्मीदवार हैं, इनका परिचय कराया है, एक बार फिर से कराता हूँ। हमारे जो पहले उम्मीदवार हैं भीका जी कोतकर साहब, इनका बैलेट में 1 नंबर पे नाम है, बैलेट में इनका 1 नंबर पे नाम है और इनका जो निशान है वो कपबशी है, कोप शासक कपबशी। ये मंत्री जी के पैनल से है, इनके पैनल को मंत्री जी का भरपूर सपोर्ट है। ये है हमारे भीका जी कोतकर साहब और जो दूसरे हमारे उम्मीदवार हैं वो है संजय जी घोड़के।
इनका बैलेट में तीसरे नंबर पे नाम है और इनकी निशानी भी कपशी है, कोप शासक। संजय जी घोड़के जो नाम है मालेगांव में हर कोई जानता है। ये लोग करीब 50 साल से पॉलिटिक्स में हैं और मालेगांव को अच्छी तरह समझते हैं, मालेगांव के लोगों को अच्छी तरह समझते हैं। इसी तरह भिक्का जी साहब जो है आज 35-40 साल से मार्केट कमेटी में है, 2 बार ये चुन करके आए हैं और ये मार्केट इनका सपोर्ट क्यों किया? इनका सपोर्ट हमने इसलिए किया है कि हमने इनसे चर्चा की, हमारी जो समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा की है और इन्होंने हमको भरोसा दिलाया है कि वो हमारी समस्याओं को दूर करेंगे। अपने मालेगांव के कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव के इस मीटिंग में सत्र की मीटिंग के सत्र फारूक हाजी साहब, महमूद हाजी साहब, मेरे दोस्त फारूक भाई कुरैशी जी, अयूब भाई पहलवान, हसन भाई, सलीम भाई टाटा, सुंदर जी मास्टर और सभी व्यापारी भाइयों और अपना पैनल, मतलब अपना पैनल के दोनों उम्मीदवार टीका पुत्र जी और संजय घोड़के जी, हमारे पदाधिकारी विनोद जी वाह, उपस्थित मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबको ईद मुबारक बात पेश करता हूं। अभी हम सबको पता है 28 तारीख को बाजार समिति का वोटिंग होने वाला है। लगभग आखिरी पड़ाव में ये प्रचार का माहौल अभी आ रहा है। इस मीटिंग हॉल में आते वक्त विनोद को मैंने बताया, खोखा आने के सामने जो प्रसाद होटल है, पता है ना, ये आपका खोखा लगा अगर हाँ, तो वहाँ की अपनी पैदाइश है, अपने आजोबा से जो पूरा जमीन अपने आजोबा फिर पिताजी, मुझे लगता है लगभग 90 तक तो वहाँ भी रहे हैं। और मैंने विरोध को आते वक्त बताया आगरा रोड से अपन अंदर आते हैं, खोखा नाके से अंदर, तो थोड़ा इधर आने के बाद एक छोटा पहले अपने मस्जिद थी और वहाँ पे एक बोरिंग था। तो वो बोरिंग से जब तो पानी की बहुत किल्लत रहती थी, 30-40 साल पहले की बात है, तो वहाँ से पानी लेके जाते थे। हाँ, और खेलने के लिए इधर एक छोटा गार्डन है या इसके पीछे, तो ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपने माजी संचालक मार्केट कमेटी के किरा जी का शुक्रिया अदा करता हूं। वो भी पिछले टर्म में अपने साथ मेंबर थे और इस बार भी वो इच्छुक दावेदार थे और उनका दावेदारी भी सही था। लेकिन पॉलिटिक्स, राजकारण करते समय पहले तो मैं ये देखता हूं क्या अपने कार्यकर्ता का नुकसान ना हो। चुनाव में जीत अपने कार्यकर्ता की होनी चाहिए।
मतदार यादी को सामने रखते हुए पूरे सब हमारे पदाधिकारियों ने स्टडी किया और फकीराज जी को रिक्वेस्ट की क्या आपको कहीं ना कहीं सम्मान देने की जिम्मेदारी अपने रहेगी। और मैं फकीराज जी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने इस विनती को मान्य किया और सिर्फ मांगा नहीं ली तो कंधे से कंधा मिलाकर वो आज भी काम कर रहे हैं। अभी आपने मीटिंग लग गई तो शायद वो एक जगह पे बैठे हैं, मुझे पता है कहां पे बैठे हैं। और मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो भी अपने पैदल को समर्थन करेंगे, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। पिछली टर्म को आप सबको पता है थोड़ा टाइम मैच हो गया था। वो बोलते हैं ना आधे इधर आधे उधर, और एक 3 पैनल खड़े थे तो 2 पैनल के शायद 8 ऐसे कुछ चुन के आए और तीसरे पैनल का एक ही उम्मीदवार चुन के आया था प्रसाद बाबू। तो उस हॉल में मेंबर साहब आपको पता है नतीजे तो हॉल में होते हैं, तो हॉल में प्रसाद बाबू चेयरमैन बनते हैं। दूसरी टाइम जब चुनाव हुआ तो उस टाइम भी टाइम मैच थी, तो अपने दादा चेयरमैनशिप का उनको मौका मिला। कहने का मतलब ये क्लियर मेजॉरिटी ना होने की वजह से थोड़ा अपने को जितना काम और करना चाहिए था। जी आपको लंबी उम्र है, बैठो जी बैठो। दौरा कर रहा था, शायद जलपू गया, उसके बाद झुड़गा गया, उसके बाद चिकलहोल में एक शादी थी और एक जगह पे मैयत हो गया था तो वहां पे गया था। और वहां से मैं निकला, चिकलहोल से जब निकला मैं हाईवे को लगा तो एक आधे 1.5 किलोमीटर के बाद एक गाड़ी बहुत रफ्तार से चल रही थी और अपनी जो गाड़ी थी उसको एकदम समीट से चल रही थी। तो मैं बोला अरे ये इतना क्या इसको भाई इतना घाई हो गया इसको, और चल रहा है चल के उसका शूटिंग भी किया, हमारी गाड़ी ने भी अंदर से शूटिंग किया। तो आगे जाके फिर अरे जरा धीरे चल पाता तो उसकी गाड़ी रोकी, तो उसकी गाड़ी रोकने के बाद तो वहां पे पता चला कि उसकी गाड़ी में जानवर थे। मैं तो चिकलहोल से ही निकला था और चिकलहोल से कितना 2-3 किलोमीटर के बाद तो ये विषय हुआ। तो अभी ये सब शूटिंग कर रहे तो मैं खासगी में बताऊंगा तुमको। तो पुलिस स्टेशन को बोला भाई इसको थोड़ा धीरे चलाने को बोलो, इसको बोल दो। मेरा कहने का मतलब यह है क्या छोटी छोटी चीज के इतना लेवल पे जाके राजकारण करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, आप देखो सामने वाले ने जो पैनल खड़ा किया तो टोटल कितने 18 उम्मीदवार, तो 18, तो एक ने 15 खड़े किए और एक ने 3 खड़े किए।
पॉलिटिक्स में कभी ऐसा होता है क्या? पूरा 18 का पैनल खड़ा करना चाहिए ना। तो आप जरा समझो इस चीज को। और भगवान ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप सबकी शुभेच्छा से, वहां से कुछ चाहिए इतना तो लेवल नहीं रहा अपना, है क्या नहीं? हाँ बिल्कुल, वो गरीब के लिए कुछ भी करेंगे, उतना भगवान ऊपर वाले की दुआ से परिस्थिति है। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करने आया हूं, कोई गलत फहमी फैलाता होगा, कुछ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, तो ये तकलीफ और चालू रहेंगे, ब्लैकमेल करते रहेंगे आप लोगों को, और आपको डरने की क्या जरूरत है? सरकार आपके साथ में है ना। अभी तक बताया नहीं अपन ने, ठीक है बाबा, ये कुछ परमानेंट नहीं है। कुछ लोग तो अभी कहा कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसे रहते हैं राजे महाराजे की तरह। राजे महाराजे का जमाना थोड़ी ना है अभी। मेंबर साहब दिन भर कुछ अपने मतदार संघ में कुछ करेंगे, ग्राम पंचायत का सदस्य भी कुछ लोगों के सुख दुख डेवलपमेंट के बारे में काम करेगा तो लोग चुन के देते हैं, है क्या नहीं? तो इसके लिए मंत्री पद भी मैंने कोशिश किया है। मुझे पता नहीं, ये तो सर्टिफिकेट आप लोगों ने देना चाहिए। मंत्री पद दिमाग में जाएगा नहीं, ये पहले दिन से मैंने अपने खुद को समझा दिया है। मंत्री पद दिमाग में नहीं जाने देगा, ये परमानेंट नहीं है। ये आज है तो कल नहीं रहेगा, जब नहीं रहेगा तो फिर और थोड़ा शांत से रहेंगे, लेकिन जब तक है तो एकदम नॉर्मल कोर्स लेंगे। हाथ दिखाओ, गाड़ी रुकाओ, बिल्कुल। ऑफिस को, घर को दरवाजा नहीं रखने का, कोई भी आके मिल सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो ये बाजार समिति का जो चुनाव है ना, अपने शहर के ताने बाने के हिसाब से और मालेगांव की तरक्की के हिसाब से, ये सिर्फ किसान या व्यापारी इनके मर्यादित नहीं है, इनके ऊपर हजारों लोगों की रोजी रोटी है, हजारों लोगों की रोजी रोटी है। नट्टू जी, आपको भी देहात में मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपका फकीराजी कई सालों से रिश्ते हैं, हमारे लोगों का विश्वास है। अभी हमारे जोड़गे का तो व्यापारी क्या नाम है सर? जहीर भाई। हाँ, जोड़गा तो अकेला जहीर भाई चलाता है। वो रिक्वेस्ट करता है 2-4 लोग तो कोई आओ मेरे साथ में, जोड़गा मार्केट बैच का। तो ये हमारे मार्केट का विश्वास है। अभी ये मक्का कहां से आता है? कुठून मक्का है वो मार्केट में। तो ये सब ने मिलकर ये मार्केट का नाम बड़ा किया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, उन्होंने तो अनेक संस्था बंद कर दी, अपने तालुका का गिरना कारखाना बंद कर दिया, दूध संघ बंद कर दिया, शेतकरी संघ था कोर्ट के सामने। शायद आपका संबंध कम आया होगा, लेकिन जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना ना,
वो शेतकरी संघ की जगह थी, भावसाहेब हिरे साहब ने स्थापन किए थे। मैं यहां पर राजकीय टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी ने ये सब खत्म कर दिया। सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई, हजारों किसानों का नुकसान हुआ। इतने बड़े बड़े लोग हैं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन नीयत साफ नहीं। शायद माननीय पुष्पाताई हिरे जी मंत्री थे जब मालेगांव तालुका के सभी लोगों के, बहुत सारे लोगों के पास से